वी हनुमंतराव साहब जो साबिक़ में बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन रह चुके हैं। 18 साल इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी खिदमत अंजाम दिए और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये जो 1948 में एक ऐसा तुंगातुर्ती असेंबली हल्का है, वहाँ वो असेंबली हल्के में वल्लाला बोल के एक गाँव है, वो गाँव में 10 ऐसे बिल्कुल कमसिन बच्चों को, बिल्कुल छोटे दूध पीने के बच्चों को 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को गोलियों से घोड़ों पर आकर शहीद कर दिया गया था। उनकी इन्होंने वी हनुमंतराव साहब ने इतनी अच्छी यादगार 14 फीट बुलंदी के ऊपर उनके मेमोरियल बनाया हुआ वल्लाला गांव में। आज दुनिया देख रही है, पूरा हमारी रियासत देख रही है, यहाँ तक के वेणुगोपाल साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी वो देखे हैं, बहुत अप्रिशिएट करें। तो वी हनुमंतराव साहब इसके बारे में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है अपने तेलंगाना में। तो इसके बारे में नई नस्ल को, नया जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए भाई, आज बीजेपी एक नया रोल खेल रही है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, नया नौजवान को नहीं मालूम ना बोल के हिस्ट्री पलटा के बता रहे। 1947 में इंडिपेंडेंट आया, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना, ये सभी लोग देश के वास्ते लड़े। महात्मा गांधी नक्शा कदम पर चल के देश आज़ादी हुआ, मगर उस वक्त जो जितने राजा महाराजा संस्थान थे सभी भारत देश में ज्वाइन हुए, मगर एक ही आदमी था हैदराबाद के जो राजा थे, वो राजा नहीं माना, नहीं मान के मैं नहीं मानता, मेरा सेपरेट कंट्री होना बोला। उसके बाद 1 साल तक हंगामा हुआ, लोग मारों का पीटना, रजाकारों, हमारे निज़ाम के पुलिस वाले, एक जगह अभी जो इंसिडेंट हुए ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी और जमरापुरम केशवराव कांग्रेस का प्रेसिडेंट था हैदराबाद का, और रामानंद तीर्थ, PV नरसिंह राव और बुरगुल राम, ये लोग काम करे, यही लोग काम करे, लोगों को शेल्टर दिए, कोई ले जाके नागपुर चांदा में दिए, कोई ले जाके हमारे कम्युनिस्ट वाले मछलीपट्टनम में रखे। इनका कोई कैंप नहीं था उस वक्त, कोई बीजेपी पैदा ही नहीं हुआ। आज बीजेपी बोलती कि ये लिबरलाइजेशन, कहीं का लिबरलाइजेशन, आज़ादी कब मिला? 1947 में मिला। लोगों को गुमराह कर रहे, ये गुमराह का काम बंद करो। उस वजह से हम क्या बोलते, मर जुए, राजा भी मर जुआ, ये मरजुडे विलीनम, विमोचना नहीं है, विमोचना कहीं बोलते रहे भाई। आज़ादी हुआ 1947 में, आज़ादी मिला, इसको विमोचना, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे बताते, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो नहीं डालते, किशन रेड्डी का डाल लेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल का डालता, नरेंद्र मोदी का डालता है। नरेंद्र मोदी, तो आप कहाँ थे भाई? आपकी पार्टी थे 1948 में, उन्हें पैदा हुआ कि मैं तो 1948 में पैदा हुआ, मेरे को हिस्ट्री नहीं मालूम, मगर लोग मालूमात करके हम बराबर काम कर रहे, ईमानदारी से हकीकत बताते। देश में गुमराह करने का काम बीजेपी कर रही, इसको बंद करो। बराबर आज़ाद 48 के अंदर जो निज़ाम के अगेंस्ट लड़ने वाला कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, ये जो मीटिंग लगा के गुमराह कर रहे, आपका पार्टी पैदा ही नहीं हुआ। आपका कब झंडा चढ़ाए? आज़ादी के बाद 50 साल के बाद झंडा चढ़ाए, कहाँ पर? RSS के ऑफिस में। जब तक तुमने अपने तिरंगा, अरे तिरंगा तो हमारे स्कूल डे से हम तिरंगा चलाते थे, हमारी देशभक्ति है। आज नया देशभक्ति बनाने वाले नया दुकान खोल दिए, इसको ऊपर से उग्रवादियों को हम बढ़ा रहे, बोल रहे। मणिपुर में जाके एक भाषण देते, 2 साल तक नहीं, आप नहीं दिखे, गरीब लोग मरे, कितने की खतरे अमाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ, अपोजिशन गई थी, तुमको गवर्नर को बदलो बोले थे, नहीं बदले, आज जाके बड़े बड़े बातें कर रहे, ऊपर से बोल रहे हम कह के उग्रवादियों को मदद करे। उग्रवादियों को मेरी लीडर इंदिरा गांधी जान की कुर्बानी दी और राजीव गांधी भी कुर्बानी दिए। हम उग्रवादी को, हम कहीं को मदद करते रहे भाई? उग्रवादी को मदद करना नहीं करना आपको मालूम है। अभी बोला ना, MM का लीडर असदुद्दीन भी बोला, आज क्रिकेट की क्या जरूरत है? और पहलगाम में जो लोग मरे, उनके फैमिली अभी तक गुमराह में है। अब तुम जाके क्रिकेट खिलाने का क्या मतलब है? तुम उग्रवादियों को तुम मदद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। राइट, थैंक यू। 17 सितंबर को कांग्रेस क्या करे? लिबरेशन डे भारतीय जनता पार्टी मना रही है। व्हाट अबाउट द रूल ऑफ द कांग्रेस एंड रेवंत रेड्डी गारू? 17 सितंबर लिबरेशन डे मना रही बीजेपी। 17 सितंबर मर्जिंग डे, उसको क्या बोलते हैं? विलीनम, मर्ज हुए, हम मर्जी डे बनाते हैं। उन लोगों की लिबरेशन बनाने दे, लोगों को गुमराह करने के वास्ते ये नया दुकान खोले।